नमस्कार दोस्तों, मैं चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में जो प्रमुख सूचना निकल के आ रही है वो इस प्रकार है। पहली लोक सेवा आयोग से सूचना, एपीएस भर्ती धांधली के आरोपी सीबीआई की पकड़ से बाहर। सीबीआई को अभियोजन स्वीकृति मिलने का इंतजार, शासन में अटकी फाइल। एपीएस 2010 की जांच के लिए प्रदेश सरकार की ओर से दी थी विशेष अनुमति। अपर निची सचिव एपीएस 2010 की जो भर्ती है उसमें हुई धांधली के लिए जिम्मेदार लोगों को सीबीआई की पकड़ से बाहर हो गई है। जो लोग उसमें धांधली करने वाले थे, हालांकि सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसने के लिए शासन से आवश्यक अभियोजन स्वीकृति की मांग की है, लेकिन अभी तक इसमें बात नहीं बन पाई। कुल मिलाकर के जो बड़े पोस्टों पे अधिकारी पहुंच गए हैं और इसी धांधली प्रक्रिया से पहुंचे हैं, वह यह भर्ती में हुई धांधली की स्वच्छंद जांच नहीं होने देना चाहते। यही कारण है कि सीबीआई जांच के बावजूद भी अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और न ही ज़्यादा लोगों पे केस ही हो सका है और जांच वहीं की वहीं ठप है। तो विद्यार्थी इसको लेकर के काफ़ी परेशान है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई है DSSB से संबंधित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से आ रही है। सरकार के आग्रह के बावजूद शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वह शुरू नहीं करने के आरोप में अब उच्च न्यायालय में DSSB के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस जमी वजीर के समक्ष दाखिल याचिका में DSSB को शिक्षकों की बहाली के लिए तत्काल विज्ञापन जारी करने का आदेश देने की मांग की गई है। गैर सरकारी संगठन सोशल टूरिज्म की ओर से जूरिस्ट की ओर से अध्यक्ता अशोक अग्रवाल ने याचिका में कहा कि दिल्ली सरकार के पिछले 18 मार्च को 11,139 और 21 जनवरी को 2021 को 996 शिक्षकों की खाली पदों की जो है ब्यौरा दिया गया है और फिर भी उसके बाद भी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। स्नातक में 50% अंक पाने वाले ही कर सकेंगे आवेदन, ऐसा जूनियर भर्ती शिक्षक जो चल रही है उसमें स्पष्ट कर दिया है। और यह एक बड़ी बात है कि सिर्फ 50% वाले अभ्यर्थी ही भर पाएंगे जिनका कि ग्रेजुएशन में है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो कि पीजी के आधार पर बीएड किए हैं 50% रखने के बेस पे, अब वे अभ्यर्थी इससे बाहर हो रहे हैं और इसकी वजह से 1-2 दिन में कोर्ट केस भी होने वाला है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में भी फिर से कोर्ट केस हो जा रहा है और हमारे प्रदेश की जितनी भी भर्तियां होती हैं बिना कोर्ट केस के आगे नहीं बढ़ती हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। आगे जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, लिखा है शिक्षक भर्ती निकालने में सबसे पीछे रहे चयन बोर्ड। आज के समाचार पत्रों में यह सूचना प्रमुखता से छपी हुई है। लगभग मार्च खत्म होने को आया और अभी तक शिक्षक भर्ती जो रुकी हुई है उसका नया विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका। यहाँ तक कि जो बालाजी अभ्यर्थियों की 2016 की भर्ती थी उसकी परीक्षा करा लेने की बात भी आयोग ने कहा था कि फरवरी तक करा ली जाएगी, जबकि मार्च की आज 14 तारीख हुई और अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। विज्ञापन को देरी और युवाओं में आक्रोश। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता 15,508 पदों पर भर्ती में संशोधित विज्ञापन में देरी से युवाओं में आक्रोश है और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को भर्ती प्रक्रिया शुरू की और 10-15 दिन के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी और तब से नए विज्ञापन जारी होने की बात कही जा रही थी और अभी तक नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 18 नवंबर 2020 को विज्ञापन पर रोक लगी थी, विज्ञापन रद्द किया गया था और तब से यह 14 मार्च हो गई और अभी तक नया विज्ञापन जारी नहीं हो सका, जबकि तदर्थ शिक्षकों का मामला भी काफ़ी हद तक सुलझ गया है और साथ ही साथ जो शासन की तरफ से आदेश था वो भी ये कहा जा रहा है कि मिल चुका है। तो भर्ती प्रक्रिया फंसी कहाँ है, सारे आयोग के अंदर ही बात कर रहे हैं। सभी यही जान रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग ही देरी कर रहा है और समय से भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाल पा रहा है। 4 साल में पिछले कोई भी वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाली है और जो भर्ती प्रक्रिया
पुरानी भी है उस पर भी अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा चुका है। जैसे कि 2016 की बायोलॉजी अभ्यर्थियों की जो परीक्षा है वो अभी तक नहीं कराई जा सकी है। इस तरह से अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है। रोष क्यों ना होगा, क्योंकि उसी के लिए अभ्यर्थी यहाँ रह कर के तैयारी करते हैं और बार बार अभ्यर्थी अलग अलग आयोग से, बड़े अधिकारियों से, नेताओं से मिल रहे हैं और निष्कर्ष कुछ नहीं निकल आ रहा है, एकदम ज़ीरो हो जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। 15 मार्च से पहले होने वाली परीक्षाएं स्थगित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जो ऑनलाइन परीक्षाएं 15 मार्च से शुरू होनी थी वह स्थगित कर दी गई हैं। यह बीएससी और बीए जो पार्ट 2 और 3 के अभ्यर्थी थे उनके लिए सूचना थी। बाकी फर्स्ट के जो अभ्यर्थी थे, फर्स्ट ईयर के, उनका अभी समय सारणी या टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। तो यह जो 15 मार्च से होने वाली जो परीक्षाएं थी वह स्थगित करके 3 अप्रैल से कर दी गई हैं। अब यह परीक्षाएं 3 अप्रैल से होगी और कारण की बात करें तो इसमें तकनीकी वजह है, क्योंकि प्रिपेयर ऑनलाइन होना था। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए सीईटी इस साल सितंबर के आसपास आयोजित हो सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकारी नौकरी की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी इस साल सितंबर महीने में होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगा जो कि ग्रुप सी और ग्रुप बी और सी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और उन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए समान परीक्षा आयोजित करेगा। मंत्री ने कहा कि इस सुधार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश में हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच बढ़ाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि आपको जल्द ही सीईटी की जो परीक्षा है वह देने का अवसर मिलेगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जितने भी आरक्षण से संबंधित कोर्ट केस था उसकी 17 तारीख को सुनवाई है, उसी के बारे में यह सूचना है। तो 17 तारीख को जो आरक्षण से संबंधित कोर्ट केस था उसकी अपडेट आपको मिलेगी। तो यह आपके लिए सूचना थी कि 17 तारीख को सुनवाई है आरक्षण से संबंधित। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए मित्रों आपका धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।